Hello everyone. Now welcome to this another session of reflection of light. तो आज हम कर रहे हैं इसमें मिरर फॉर्मूला और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरा जो सीरीज है आपकी लाइट चैप्टर की, वॉच ऑल द वीडियोस रेगुलरली। लास्ट वीडियोस में हमने किया था कि इमेजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, तो उसके रूल्स भी देखे थे। लेकिन जब सब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन आ रहा है हमारा न्यूमेरिकल्स का, और न्यूमेरिकल्स आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो मैथमेटिक्स इज इंक्लूडेड इन इट, सो ब्रश अप योर कैलकुलेशंस इफ यू आर नॉट थॉरो विद इट। तो व्हाट इज अ मिरर फार्मूला एंड व्हाट आर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये थोड़े से एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मिरर फार्मूले में हमारी जो टर्म्स यूज हो रही हैं V, U एंड F, व्हाट आर दे? नाउ यू सी दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है और मिरर के सामने मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहली चीज़ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो कोई भी डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जब आप मेजर करोगे, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी पोल से ऑब्जेक्ट तक। सो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं U के साथ। सो हियर U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज आपकी बियॉन्ड C बनेगी, हमने लास्ट वीडियोस में किया था। सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड पोल, दैट इज द V. सो व्हाट इज V? V इज इमेज डिस्टेंस, राइट। और आपको पता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है तब आपकी इमेज पीछे भी बनती है। So from the pole and this image, this is also V, right? अभी हम बताएंगे कि किसके केस में पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, because we will be doing shortly this sign conventions. And what is focal length? You know it, the distance between the principal focus and pole, इस लेंथ को आप फोकल लेंथ बोलते हो। और इन तीन चीज़ों का, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री इज नथिंग बट द मिरर फॉर्मूला, एंड इट इज 1/V plus 1/U is equal to 1/F. This is the mirror formula. तो इन दोनों में से कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपको न्यूमेरिकल में दी होंगी, थर्ड आपको कैलकुलेट करनी है। ये वाली दो दी जो हो सकती है दी हो तो आपको दिस वन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट वीडियो में एक आधा एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल का करवाऊंगी। डू वॉच टिल द एंड, बट नेक्स्ट वीडियो विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। तो दिस इज अ मिरर फॉर्मूला, और इसके साथ ही हमारे पास एक आता है मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं M से, एंड इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। सेकेंड इज, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, and magnification is also given by the ratio of the size of the image to the size of the object. यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दिस इज H1 ऑब्जेक्ट, एंड और जो इमेज का साइज होता है दिस इज H2। तो इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशो है दैट इज मैग्निफिकेशन। वैसे मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीफाई, लिटरल मीनिंग कि कितना बड़ा। तो मैग्निफिकेशन किसकी होती है? हमेशा इमेज की होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब आप मैग्निफिकेशन निकालते हो, द क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है इट इज कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज का साइज क्या है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सपोज H1 अगर आपका 2 सेंटीमीटर है,
तो आपका H2 जो इमेज है अगर वो बड़ी है, लेट इट बी 4 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज H2 अपॉन H1? इट विल बी 4 अपॉन 2, दैट इज 2. तो 2 इज मैग्निफिकेशन. इसका मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन डबल हो चुकी है, मैग्नीफाइड. लेकिन यह मैग्नीफाइड का सिर्फ ये मीनिंग नहीं होता कि वो बड़ी ही हो. कई अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C एंड लेट द ऑब्जेक्ट बी H1 विल बी 8 सेंटीमीटर और H2 आपका छोटी इमेज बनती है 4 सेंटीमीटर. सो H2 अपॉन H1 विल बी 4 अपॉन 8, दैट इज 1 अपॉन 2. तो आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन हाफ हो गई है, आधी हो गई है, छोटी हो गई है. सो दिस इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन. So magnification actually means the comparison of the image size to the object size. और ये दोनों तरीके से निकाली जा सकती है. और if m is equal to minus v upon u and m is equal to h2 upon h1, let me write it as equation number 2. तो इसको आप क्या कंक्लूड करोगे? दैट इज H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U. तो आप ये रिलेशनशिप यूज करके भी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी चीज़ें निकालने के लिए यूज कर सकते हो. सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन. एंड डू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और उसको देखते हुए हम मैग्निफिकेशन और डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की कंक्लूजन कैसे निकालते हैं. सो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. जैसे मैंने आपको बताया था कि पोल से सारे डिस्टेंस मेजर होंगे. सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंसेस में, इसको शॉर्टकट में लिखा है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव. एंड व्हाट डज इट मीन? ये है आपका ऑब्जेक्ट, और आपको पता है कि लाइट की जो डायरेक्शन है हमेशा ऑब्जेक्ट टू मिरर होती है. पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, अगर वो मतलब कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर पर फॉल करेगी. दैट इज क्लियर. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट हियर? इफ आई मेजर A and B, so from A to B, this is the direction of light. This is the direction of light, right? और पोल से लेकर आपको मैंने ये फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं. आई विल रिपीट, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज फ्रॉम A to B, दैट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द मिरर. दैट इज क्लियर. दूसरी चीज, आपने जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करना है वो आपने पोल से ऑब्जेक्ट तक मेजर करना है, यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट A to B है और जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे पोल टू ऑब्जेक्ट यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो U हियर along अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नेगेटिव, तो यहाँ पर U जो है वो नेगेटिव रहेगा. दैट इज क्लियर. नाउ सी, अगर इमेज यहाँ बनती है तो डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फ्रॉम पोल टू द इमेज. तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया एंड इट इज V, और V भी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी नेगेटिव. एक और चीज देखिए कि जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है यानी इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज कौन सी होती है? रियल. तो आपको यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि व्हेन द इमेज इज रियल इन केस ऑफ मिरर्स, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. दैट इज क्लियर. और जब आपकी एक केस में इमेज बिहाइंड द मिरर भी बनती है, सो डिस्टेंस इज मेजर्ड. फर्स्ट वाले पॉइंट को दोबारा देखिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. सो दिस इज द पोल एंड दिस इज द इमेज. सो फ्रॉम पोल टू इमेज दिस इज V. डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है? A to B, और आगे भी डायरेक्शन ऑफ लाइट यही अलोंग द डायरेक्शन. तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड इट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो V यहाँ पर पॉजिटिव होगा. तो ये इमेज कौन सी है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिहाइंड द मिरर, एंड इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होगी. इज इट क्लियर? मिरर के केस में
ये हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मिरर के केस में कर रहे हैं, लेंस के केस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, देयर इज अ ट्विस्ट, और बाद में हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में लेंस के केस में हम अलग से करेंगे. सो दैट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, second is clear, third is clear. Now next is the distances measured above the principal axis, it is taken as positive. अब principal axis से ऊपर क्या है और principal axis से नीचे क्या है, हम इस चीज में measure करते हैं object के size को. जैसे मैंने अभी बताया, object के size को it is denoted as h1 and image के size को हम कहते हैं h2. और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है. तो इट मीन्स द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव. इट मीन्स h1 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर के सामने हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव. और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो हमेशा आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी और वो होगी रियल इमेज. रियल इमेज इन्वर्टेड, तो h2 नेगेटिव होगा. कब? अगर वो रियल है. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कौन सी इमेज होती है? विच इज वर्चुअल. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इसलिए वर्चुअल इमेज जो h2 है उसका जो साइन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव. तो h1 तो पॉजिटिव है ही, h2 तब पॉजिटिव होगा अगर वो वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं. नेक्स्ट इज, लेट मी राइट कंक्लूजन्स वंस अगेन, आई विल राइट इट ओवर हियर. कंक्लूजन्स. तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? U इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी मिरर पर, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव है. इवन लेंस के केस में भी हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर या लेंस के ऊपर जाती है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. और डिस्टेंस आप पोल से उल्टी डायरेक्शन में मेजर करते हो तो U इज ऑलवेज नेगेटिव. वन थिंग यू अंडरलाइन इट. नेक्स्ट इज h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये नेक्स्ट कंक्लूजन है. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आप इसमें हैशटैग लगा सकते हो, जो आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस हमेशा अगर वो मिरर के सामने है, दैट इज मिरर के सामने कौन सी होती है इमेज? V इज नेगेटिव फॉर रियल. अगेन आई एम सेइंग इन केस ऑफ मिरर. एंड V इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज. इज इट क्लियर? तो ये आप, और h2, I'll rub this, h2 अगर तो वो it will be negative for real, h2 negative for real below, and h2 it will be positive for virtual. तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन इसको मतलब कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट. अगर आप एग्जाम में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम. जब आप डायग्राम, और कुछ सेकंड्स लगते हैं, एंड व्हेन यू विल ड्रॉ द डायग्राम आपके लिए सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. अब हम नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इट मीन्स कि आपकी जो इमेज है दैट इज वर्चुअल. आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ. उसके बाद मैं अब पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. यू नो मैग्निफिकेशन इज -v/u. क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्चुअल इमेज की. और वर्चुअल इमेज के लिए V इज पॉजिटिव. कैन यू सी इट फ्रॉम हियर? इट इज बिहाइंड द मिरर. तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, माइनस इज कॉमन टू बोथ, और वर्चुअल के लिए इज पॉजिटिव. V इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज.
और u आपको पता है हमेशा इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स मैथमेटिक्स यू नो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ये तो आपकी कैलकुलेशन है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है? आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है दैट इज इफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1 और इसका मीनिंग क्या है? आपको पता है प्लेन मिरर क्या होता है? यू रिमेंबर दिस इज योर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज आपकी सेम साइज की होती है। प्लेन मिरर के मैग्निफिकेशन इज 1 का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम है। दैट शुड बी क्लियर। सेकेंड इज, और आपको अच्छी तरह हमको कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किए थे, हमेशा याद रखो कि जो प्लेन मिरर है वो लुकिंग ग्लास जिसमें आप सामने खड़े होकर तैयार होते हो उसमें हमेशा आपकी इमेज वर्चुअल आती है और मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की प्लस ही रहेगी। तो वर्चुअल इमेज की जो मैग्निफिकेशन है दैट इज पॉजिटिव। इसको आप हमेशा याद रखो। लुकिंग ग्लास मेरी इमेज हमेशा वर्चुअल और लुकिंग ग्लास की जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा प्लस आती है, +1 क्यों? मेरा साइज और मेरी इमेज का साइज बराबर है और प्लस मीन्स वर्चुअल। याद रखने के लिए कह रही हूँ, प्लस डजंट मीन एक्चुअल वर्चुअल, कैलकुलेशन में वो प्लस आता है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। इट मीन्स कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज इज सेम एंड इमेज इज वर्चुअल। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ मैग्निफिकेशन इज प्लस इट मीन्स इट इज वर्चुअल। जब भी आपको मैग्निफिकेशन से प्लस माइनस ध्यान रखना होगा हमेशा याद रखो प्लेन मिरर +1 प्लस मीन्स वर्चुअल। सो अगर आपको ये चीज याद रहती है तो नेक्स्ट व्हाट द कंक्लूजन इज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो ऑपोजिट तो आप याद रखोगे। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर लें। m इज इक्वल टू -v/u, राइट। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हम रियल की बात कर रहे हैं, सॉरी नेगेटिव नहीं, इट सॉरी नॉट वर्चुअल, हम यहाँ रियल की बात कर रहे हैं। सो रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन कॉमन और रियल इमेज v है दैट इज नेगेटिव। इसको मैं ब्रैकेट में डालती हूँ, नेगेटिव अपॉन u है ही नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाइए आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव कम्स आउट टू बी नेगेटिव ओनली। सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज और मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जिसको आप याद रखोगे। सो प्रैक्टिस के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी विल डू वन न्यूमेरिकल। सो एज एन एग्जाम्पल मैं लखमीर सिंह की बुक से ले रही हूँ, दैट इज सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 पेज 195। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो जस्ट सी कि एक न्यूमेरिकल को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं। आपका एक अप्रोच क्या होना चाहिए आफ्टर लुकिंग एट द न्यूमेरिकल। आपको इमेजेस भी पता है। लेट्स सी द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। फाइंड द साइज, नेचर एंड द पोजीशन किसकी? ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट v। नेचर ऑफ द इमेज मीन्स आपको साइन पता लगाना है। साइन से आपको पता लगेगा कि आपके लिए जो इमेज निकल रही है ये रियल है कि वर्चुअल है। दिस यू हैव टू मेंशन इट इन द क्वेश्चन। इसका स्पेशल मार्क होता है। स्टूडेंट समटाइम्स फॉरगेट टू राइट रियल या वर्चुअल और आपका हाफ मार्क कट जाता है। तो व्हाई टू लूज सच मार्क्स? नेक्स्ट इज साइज। साइज ऑफ द इमेज, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट h2। तो दिस इज योर क्वेश्चन पार्ट। और आपको दिया क्या हुआ है कि इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज h1 1 सेंटीमीटर
is placed in front of a concave mirror. हमेशा याद रखिए कि जो आपका मिरर है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे लेंसेज भी करने हैं, तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, यू कैन से डंप, आपके ब्रेन में 4 चीज़ें चल रही होंगी। तो जब आपको क्वेश्चन मिल गया, यू ड्रॉ इट, आपके पास चारों में से एक होगा, तो यू ड्रॉ दैट डायग्राम सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी 3 चीज़ें अपने माइंड से बाहर निकाल दीजिए। सो लाइटन योर ब्रेन एंड यू कैन फोकस ऑन द क्वेश्चन। सो दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड दे आर सेइंग कि ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखा है और उसकी जो फोकल लेंथ है f, that is f is given 10 सेंटीमीटर। तो पोल से अगेंस्ट द डायरेक्शन f मेंशन कर रहे हैं, तो f विल बी नेगेटिव। और आप यहाँ देख लीजिए c, अगर ये 10 है तो अंदाजा लगा लीजिए दिस इज 20। और ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the concave mirror at a distance of 15 centimeter. तो what is my question? U is -15 centimeter. मैंने आपको बताया U हमेशा नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। देखिए सारी चीज़ें, इमेज के डायग्राम्स और जो हमने साइन कन्वेंशन किए, ऑल दिस नॉलेज इज बीइंग यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो आपने इस न्यूमेरिकल को विजुअलाइज किया कि आपको गिवन क्या है, आपके पास अवेलेबल डेटा क्या है, जिससे आपने डायग्राम बना लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपने निकालना है v and 2 things are given. Let's use mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. मिरर फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके स्पेशल मार्क्स होते हैं, राइट? और आपको क्या निकालना है v, एंड द बेस्ट थिंग इज कि जो चीज़ आपको निकालनी है, मैथमेटिक्स से सिंपल अलजेब्रिक रूल्स हैं, यू लीव दिस सेपरेट और इस पोर्शन को आप दूसरी जगह ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज अ ट्रांसपोजिशन 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। ये एक ट्रिक है, बच्चे क्या करते हैं, पहले वैल्यूज डाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड लेते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। So to reduce the confusion, first you set your this relationship, what you have to calculate. आपने पोजीशन यानी v कैलकुलेट करना है, लीव इट सेपरेट ऑन द लेफ्ट साइड, और दूसरी साइड आप इसको u को उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। नाउ देन यू पुट द वैल्यूज। हाउ? मैं इसके आगे ही आपको पुट करके दे देती हूँ। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, दैट इज -10, ये नेगेटिव साइन, और -15। एम आई राइट? इसको नीचे इसको प्लस ले लेंगे। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मैथमेटिक्स ओवर हियर, आई सपोज माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड दिस इज 15 एंड हियर कम्स द एलसीएम दैट इज 30, 10 3s comes negative, 15 2 positive equals -1 upon 30, and what is this? 1 upon v is equal to -1 upon 30. Since we have to calculate v, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो v is equal to -30 सेंटीमीटर, एंड दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। और आपको पता है अगर v नेगेटिव है, इट मीन्स इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप लिख सकते हो, नेचर पूछिए ना आपसे, पोजीशन इज कैलकुलेटेड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ आपके मार्क्स बन गए रियल एंड इन्वर्टेड। माइंड इट, जब आप मिरर फॉर्मूला लिखोगे उसके अलग मार्क्स होते हैं, और जब आप करेक्टली इस पे नंबर्स वैल्यूज डालते हो इसके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करते हो इसकी भी मार्क्स डिवीजन होती है, एंड व्हेन यू राइट रियल एंड इन्वर्टेड इसकी भी मार्किंग होती है। इट इज ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहता है टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? h2 upon h1 is equal to -v upon u. That's clear? अब हमने इस फॉर्मूला को, इस रिलेशन को हमने सेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट दिस, सो शिफ्ट दिस h1 up to here, right?
H2 is equal to minus V upon U into H1. That's your simple mathematics. So हम इसमें वैल्यूज डालेंगे. माइनस V कितना था, -30 सेंटीमीटर अपॉन U कितना था हमारा, -15. इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप V और U की वैल्यू पुट करते हो उसके साइंस के साथ, और ये जो नेगेटिव साइन है ये कॉमन है दोनों के लिए, इसको सेपरेट रख लीजिए. तो आई विल पुट इट इनटू ब्रैकेट. क्लियर. और H1 कितना था, 1 सेंटीमीटर. आई एम नॉट पुटिंग द यूनिट्स ओवर हियर. नाउ सी 15 2s are 30. So here it will be minus minus plus. Plus 2 I will put it in bracket and this minus 1 it's 1 is simply, so what is it, it is -2 H2 -2 सेंटीमीटर. -2 का मतलब कि ये नहीं कि साइज छोटा है. 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट साइज था, ऑब्जेक्ट साइज, और इमेज 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि मैग्नीफाइड हो चुकी है. लेकिन नेगेटिव साइन मीन्स आपको पता है H2 साइज ऑफ द इमेज इट इज समवेयर हियर. और H2 नेगेटिव कब होता है, जब इमेज रियल होती है. तो इस नेगेटिव से भी आपको पता लगता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. सो व्हाट इज इट, ऑल द पार्ट्स आर क्लियर. हमने इमेज निकाली थी -30 सेंटीमीटर, H2 -2, और आपने नेचर भी बता दी. ऑल द 3 पार्ट्स आर आंसर्ड. So with that we come to the end of this video. तो ये इसको सिर्फ मैंने एक ग्लिम्स दी थी कि what should be your approach towards the numericals. So wait for the next video, और उसमें हम all different type के numericals concerned with spherical mirrors करेंगे. So let's meet in the next video, and if you like it, so press the like button, and if you feel that it's worth sharing, do share it with other students. Thank you so much.